हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए प्लस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। ये कह रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर गिवन है और आर रिलेशन गिवन है ए प्लस बी इज इवन, कि ए प्लस बी क्या है, इवन है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ए बिलोंग्स टू जेड, ए कोई भी एलिमेंट है जो जेड सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए प्लस ए क्या आ जाएगा, 2a। 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या होगा, इवन, विच इज इवन। अगर ये इवन है, इसका मतलब ए किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। अगर ए आर से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए प्लस बी इज इवन। अगर ए प्लस बी इवन है तो आप ये बताओ बी प्लस ए बी क्या होगा, इवन। बी प्लस ए इज आल्सो इवन, बी प्लस ए भी इवन हो जाएगा। इसका मतलब बी ए किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो आर क्या हो गया, सिमेट्रिक। यानी कि ए भी बिलोंग करता है सिमेट्रिक के अंदर, तो बी ए चेक करना होता है। अगर बी ए बिलोंग करेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ए भी बिलोंग करता है तो आर रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ए प्लस बी इज इवन। ए प्लस बी इवन है तो बी प्लस ए भी क्या होगा, इवन। अगर बी प्लस ए इवन है, इसका मतलब बी ए किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए प्लस बी इज इवन, ए प्लस बी क्या होगा, इवन। और बी सी बिलोंग करेगा आर से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इज इवन। ए प्लस बी इवन है, बी प्लस सी इवन है। अगर इवन में इवन ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, इवन। ए प्लस बी प्लस सी इज इवन, ए प्लस सी प्लस 2b इज इवन, ये इवन है। 2b क्या होगा, इवन। इसका मतलब ए प्लस सी भी क्या होगा, इवन, क्योंकि इवन में इवन ऐड करेंगे तभी रिजल्ट क्या आएगा, इवन। तो 2b तो इवन होगा क्योंकि 2 का मल्टीपल है, और इसमें हम कैसा नंबर ऐड करेंगे तो इवन आएगा, इवन। इसका मतलब ए प्लस सी क्या हो गया, इवन। ए प्लस सी इवन हो गया क्योंकि हमारे पास 2b क्या है, इवन है। ठीक है, इस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है let S be a relation on the set of R of all real number defined by S AB belongs to R cross R. A square plus B square equal to 1. Prove that S is not an equivalence relation. S given है AB belongs to R क्रॉस R है, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू क्या है, 1। रियल नंबर पर दिया गया है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। मान लिया 1 है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, भाई 1 है, रियल नंबर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए स्केयर प्लस ए स्केयर, यानी कि 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, और इक्वल टू क्या होगा, 1।
वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर कितना हो गया? टू। क्या टू वन के इक्वल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि ए है वो आर से बिलोंग नहीं करेगा, मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर आर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या नहीं होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हैं आप, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आप चेक करो या ना करो, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर तीनों में से एक भी नहीं होगा मीन्स वो इक्विवेलेंस नहीं है। 8th क्वेश्चन है, so that the relation is congruent to on the set of all triangle in a plane is an equivalence relation। सेट ट्रायंगल का गिवन है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, लेट ए बी दी सेट ऑफ ट्रायंगल इन ए प्लेन। ए कोई भी ट्रायंगल्स का सेट है और आर रिलेशन क्या है? एंड आर बी दी रिलेशन on A as is congruent to। congruent to, congruent का केस दिया गया है कि ट्रायंगल क्या है? congruent है। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। टी कोई भी ट्रायंगल है और ए सेट से बिलोंग कर रही है तो टी और टी है वो आर से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रायंगल है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होती है। क्या लिखेंगे? एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या आएगा? T1 T2 बिलोंग्स टू R, मीन्स क्या आ जाएगा? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये बताओ T2 भी तो T1 के क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। इसका मतलब T2 T1 किससे बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा। T2 T1 R से बिलोंग कर रहे हैं तो R क्या हो गया? सो R इज सिमेट्रिक। ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आ जाएगा, मान लिया T1 T2 किससे बिलोंग कर रहे हैं? R से। और T2 T3 किससे बिलोंग कर रहे हैं? R से। इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब T1 भी T3 के क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। T1 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3 implies that T1 T3 belongs to R। T1 T3 अब किससे बिलोंग करेगा? R से। इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो गया है? ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R क्या हो गया है?
इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, यहीं से हो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Let f from x to y be a function define a relation R in x given by R a b f of a equal to f b so that R is an equivalence relation। f गिवन है x to y, मैपिंग होती है x to y। R रिलेशन गिवन है a b वेयर f of a equal to f of b सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये शो करना है कि आर हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहाँ पे मान लिया कि ए है, एक्स कोई भी सेट दिया गया है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए कि ए है वो एक्स से बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ए है वो किससे बिलोंग करेगा, आर से, क्योंकि एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ ए के क्या रहेगा, इक्वल। भाई ए एक्स से बिलोंग करता है तो वहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या बनेगा, एफ ऑफ ए। इसका मतलब ए किससे बिलोंग करेगा, आर से, तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्री के लिए कि ए बी आर से बिलोंग करे, मीन्स क्या आ गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है तो एफ ऑफ बी भी एफ ऑफ ए के क्या होगा, बराबर। इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड है ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, मीन्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, मीन्स एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी। एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के बराबर है, एफ ऑफ बी है एफ ऑफ सी के बराबर है। तो आप ये बताओ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब है ए सी किससे बिलोंग करेगा, आर से, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव हो गए हैं तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमारे पास क्या हो गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, यही शो करना था। 10th क्वेश्चन है in encroach and show that the relation defined by ABRCD if and only if AD equal to BC is an equivalence relation। हमें एनक्रोस एन पर दिया गया है ABRCD है if and only if AD equal to BC, ये गिवन है। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ए बी नेचुरल नंबर पर दिया गया है, एन क्रॉस एन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ कि ए बी है वो बी ए के बराबर होगा या नहीं। भाई ए बी और बी ए दोनों की मल्टीप्लाई है, ए बी ए को बी से करें या बी को ए से करें तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी आर ए बी। देखो कैसे, यहाँ पे आर रिलेशन में क्या दिया गया है, ए बी आर सी डी, तो इस एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई है ए डी और इस एलिमेंट की इसके साथ है, ए की डी के साथ और बी की सी के साथ। तो यहाँ पे देखिए आप, ए की बी के साथ है मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या है, बी की ए के साथ।
यानी कि दोनों क्या होंगे, बराबर। यहाँ पे पहले एलिमेंट की चौथे एलिमेंट के साथ हैं और दूसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है और वो दोनों क्या हैं, बराबर। तो यहाँ पे पहले और चौथे एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, बी ए। इसका मतलब आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद चेक करते हैं हम सिमेट्रिक। ए बी आर सी डी है, इसका मतलब क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी सी। तो आप एक बात बताओ, ए डी इक्वल टू बी सी है तो बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डी, सी बी इक्वल टू डी ए। बात हुई है, ठीक है। तो इससे क्या रिलेशन आ गया अब हमारे पास, सी डी आर ए बी। देखिए कैसे, आप पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, सी बी, दूसरे और तीसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, डी ए। और यही शो करना था हमें, ए बी आर सी डी बिलोंग कर है तो सी डी आर ए बी बिलोंग करना चाहिए। मीन्स क्या हो गया, आर इज सिमेट्री। उसके बाद चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में है ए बी आर सी डी, मीन्स क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी। उसके बाद फिर लेके चलेंगे सी डी आर ई एफ, तो यहां से क्या आएगा, सी एफ और इक्वल टू क्या होगा, डी। यानी कि पहले और चौथे एलिमेंट की मल्टीप्लाई इक्वल टू आएगा दूसरे और तीसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई। अब ये और ये बराबर, तो दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा वो भी क्या होगी, इक्वल। ये आ गया ए डी सी एफ इक्वल टू बी सी डी ई। यहाँ पे सी से सी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा, यानी क्या रह गया, ए एफ इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया है, बी और ई। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी आर ई एफ। बताओ लिख सकता हूं, क्योंकि देखो पहले और चौथे एलिमेंट की मल्टीप्लाई ए एफ, दूसरे और तीसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई क्या हो गया, बी। अब ए बी आर सी डी बिलोंग कर रहा था, सी डी आर ई एफ बिलोंग कर रहा था, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या बिलोंग करना चाहिए, ए बी आर ई एफ, और वहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। अब आर ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, R and S are symmetric relation on the set A, then prove that R intersection S and R union S are symmetric। यहां पे कह रहा है कि R और S है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, R and S are symmetric रिलेशन ऑन ए। मान लिया कोई भी सेट दिया गया है उस पर आर और एस दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक। तो अब हमें शो करना है, पहले हम शो करते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस है वो भी सिमेट्रिक होगा। आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक, ये हमें शो करना है। तो मैं कोई भी ऑर्डर पेयर लेके चलता हूं, प्रूव करता हूं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कि एक्स वाई है वो आर रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। अब आर रिलेशन से बिलोंग करने का मतलब है कि वो इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, इसको मैं मान के चल रहा हूं कि वो हमारे पास आर इंटरसेक्शन एस से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में होगा, तो एक्स वाई आर में भी और एक्स वाई एस के अंदर भी होगा। अब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, और आर कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे वाई एक्स भी किससे बिलोंग करेगा, आर से, क्योंकि आर क्या दिया गया है, सिमेट्रिक। एंड एस भी क्या है, सिमेट्रिक। अगर एस सिमेट्रिक है तो एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या करेगा, वाई एक्स बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ पे लिख लेना आर एंड एस आर सिमेट्रिक। आर और एस क्या दिए गए हैं, सिमेट्रिक दिए गए हैं। अब वाई एक्स आर से बिलोंग कर रहा है, वाई एक्स एस से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि वाई एक्स है वो आर इंटरसेक्शन एक्स से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और यही हमें प्रूव करना था कि एक्स वाई आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग कर रहा है। वहाँ पे आप ये रिलेशन के लिए है भाई, ठीक है। मान के चलें कि एक्स वाई आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग करा, तो इसको हमें सिमेट्रिक शो करना था, मतलब वाई एक्स आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग करना शो करना है। तो हम अजूम करके चले हैं, मान के चले हैं कि एक्स वाई आर इंटरसेक्शन एस से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है एक्स वाई आर से बिलोंग करेगा और एक्स वाई एस से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब आर सिमेट्रिक है, एक्स वाई बिलोंग करा, तो वहाँ पे वाई एक्स भी बिलोंग करेगा। एस भी सिमेट्रिक है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ पे वाई एक्स भी बिलोंग करेगा। अब वाई एक्स आर से बिलोंग कर रहे हैं, वाई एक्स एस से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे वाई एक्स है वो आर इंटरसेक्शन एस से भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आर इंटरसेक्शन एस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। कोई भी सेट ए है उस पर वो क्या होगा, सिमेट्रिक। दूसरा पार्ट दिया गया है आर यूनियन एस आर सिमेट्रिक। आर यूनियन एस है वो क्या होगा, सिमेट्रिक। अब उसके लिए इसी तरह से जूम करके चलेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर यूनियन एस। यूनियन और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, आर में भी होगा एस में भी होगा। यूनियन का मतलब है आर में भी हो सकता है, एस में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। उसकी यूनियन से बिलोंग कर रहा है मतलब ये। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और यूनियन को और से डिनोट करते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। अब आर और एस क्या है, सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, तो वहां पे वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर से। एस भी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक, मतलब एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं, तो वाई एक्स भी एस से क्या करेगा, बिलोंग। यहाँ पे वाई एक्स आर से बिलोंग कर रहे हैं और वाई एक्स एस से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि वाई एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, आर यूनियन एस से। अब एक्स वाई हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा था, आर यूनियन एस से, और वाई एक्स किससे बिलोंग करने लगा, आर यूनियन एक्स एस के साथ। इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिक। आर यूनियन एस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ये एक्सरसाइज है, दैट्स ऑल।